बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा बानी पीटीआई इमरान खान ने जो है अब फाइनली मुज़ाकरात का फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से अब मुज़ाकरात करेंगे। इस पर बात करूंगा और इसके अलावा बात करूंगा इंतहाई अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान में, ये क्या मसला है, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब की एक ऑडियो वायरल है और वो ऑडियो कहाँ की है? वो ऑडियो है, आपको पता है कि नैब कवानीन में तरमीम का केस चल रहा है। तो 3 समातों पे जो है इमरान खान साहब जो है बज़रिया वीडियो लिंक जो है पेश हुए हैं। पहली पेशी पे तो ख़ैर उनको बोलने नहीं दिया गया, उनका चाह रहे थे कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन जब दूसरी मर्तबा समाअत हुई, तो उनको बिल्कुल बोलने का मौका दिया गया और उन्होंने फिर उसमें जो बताया कि मेरे को डेथ सेल में रखा गया है, मुझे तनहा रखा गया है, मुझ पे ज़ुल्म किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है। लेकिन तीसरी बार जब उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी हुई तो तकरीबन उन्होंने जो है 35 मिनट जो है बात की। अब उसी जो 35 मिनट जो उन्होंने गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसी का तकरीबन 16 मिनट क्लिप का एक वॉइस का हिस्सा जो है इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, जिसमें इमरान खान साहब ने जो है बात की और वहाँ जो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। तो उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का भी जो एक क्लिप मौजूद है, जिसमें वो इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि आपका जो मसला है उसको आप पार्लियामेंट में हल करें, आप जो मसला इधर लेकर आए वो मसला हम हल नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने कहा ये बात भी बताता चलूँ कि जो ऑडियो क्लिप का जो एक चल रहा है इमरान खान साहब का, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकला है और सुप्रीम कोर्ट से पहले भी आपको पता है इमरान खान साहब की एक तस्वीर निकली थी। तो 2 क्लर्क्स जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात है, उन पर शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था। तो अब ज़ाहिर-सी बात है ये ऑडियो निकली है तो ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट से निकली है और सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया जो है वो लोग जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, यकीनन वो लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे और बहरहाल इस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इस पे नोटिस ले लिया है और देख लीजिएगा बहुत जल्द वो मंज़र-ए-आम पे आ जाएँगे लोग जिन्होंने इस ऑडियो को लीक किया है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही महफूज़ नहीं होगी तो पाकिस्तान के कौन से इदारे ऐसे होंगे जो महफूज़ होंगे। मैंने कहा थोड़ा मैं ये भी शेयर कर लूँ क्योंकि ये भी एक चल रहा है ना कि लोगों के चल रहा है थोड़ा-सा कि वो ऑडियो क्लिप इमरान खान साहब का कहाँ का है। इसके अलावा बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा था ना कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मैंने कल अपने व्लॉग में बताया कि पहले उन्होंने शराइत रखी थी कि क्या-क्या शराइत हैं। इस शराइत पे आएँगे कि हमारी सीटें दी जाएँ, फॉर्म 45 का उन्होंने कहा 180 सीटें दी जाएँ, मखसूस नशीत से दी जाएँ, तब हम बात करेंगे। बहरहाल अब इमरान खान साहब को समझ में आ गया है क्योंकि अभी इमरान खान साहब के 2 केस पेंडिंग है ना, एक बहुत सारे केसेस में रिलीफ मिल गया लेकिन दौरान इद्दत निकाह का केस और 190 मिलियन पाउंड का केस जो इमरान खान साहब का तो पेंडिंग है। अब इमरान खान साहब को शायद समझ में आ गई है कि जब तक ये हुकूमत रहेगी शायद अब वो बाहर निकल नहीं सकते और बुशरा बीबी ने शायद उनको समझाया कि खान साहब अब आप जो है घुटने टेक दीजिए और आप मुज़ाकरात कर लीजिए क्योंकि आप मुज़ाकरात करेंगे तभी हम बाहर निकलेंगे, वरना जब तक ये हुकूमत है हमारा बाहर निकलना मुश्किल है। क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस से अगर निकल भी जाते हैं, दौरान इद्दत निकाह केस से निकल भी जाते हैं, 9 मई का मामला इनके जो है गले की हड्डी बना हुआ है। इसके अलावा जो एक संगीन गद्दारी का मुकदमा जो इन्होंने ट्वीट किया है 1971 और शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से, वो इनके गले की हड्डी बना हुआ है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने अब जो है महमूद खान अचकज़ई को, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई वही जिनके इमरान खान साहब का भी किसी दौर में मज़ाक उड़ाया करते थे और बाकायदा दुपट्टा ओढ़ के उनका जो है तमस्खुर उड़ाया कर सकते हैं इमरान खान साहब। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपना जो सरबराही जो है महमूद खान अचकज़ई साहब को बना दिया और उनको टास्क दिया है कि वो जो जाएँ और मुज़ाकरात करें। वो महमूद खान अचकज़ई के सबको पता है कि मियाँ नवाज़ साहब से जो है अच्छे ताल्लुकात हैं और मियाँ नवाज़ साहब के बाद वो जाएँगे। इसके अलावा उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब से बात करेंगे। इस वक्त सदर पाकिस्तान है, उनको बताएँगे कि भाई आप जो है इमरान खान साहब से जो है मुज़ाकरात करें, उनको कोई रिलीफ़ दें और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें जिससे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिलीफ़ मिले और इमरान खान साहब भी जो है जेल से बाहर आ जाएँ। इससे पहले भी उमर अयूब के घर पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें उमर अयूब थे, गौहर खान थे और दीगर लोग थे, कुछ सहाफ़ी भी थे। वहाँ भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने यही बात की थी कि हमें जो है मियाँ नवाज़ साहब से बात करना चाहिए और जब तक हम मियाँ नवाज़ साहब से बात नहीं करेंगे तो हमें जो है रिलीफ़ नहीं मिलेगा। तो अब इमरान खान साहब ने कह दिया है और अब इनकी जो मुज़ाकरात सारे मामलात करेंगे वो महमूद खान अचकज़ई करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया है कि अगर मैंने इनसे मुज़ाकरात नहीं किए तो लगता ये है कि जब तक ये हुकूमत रहेगी तो मैं सारी ज़िंदगी जब तक जेल में ही रहूँगा। तो बहरहाल अब मुज़ाकरात का उन्होंने कह दिया है महमूद खान अचकज़ई जो है अब ज़रदारी साहब से और नवाज़ शरीफ साहब से, मियाँ नवाज़ साहब से जो है अब मुज़ाकरात करेंगे और बानी पीटीआई इमरान खान और पीटीआई के लिए जो है अब रिलीफ़ माँगेंगे। तो ये खबर भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ क्योंकि एक ज़रूरी खबर है, अहम खबर है क्योंकि इमरान खान साहब के बयानात सबको पता है ना। इसके अलावा दो जो मुल्क के बड़े इंतहाई अहम आइनी ओहदे हैं वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान, अब इनकी मुलाकात हुई है और आपको पता है अब वफाकी हुकूमत का बजट है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई। एहसान इकबाल भी इनके हमरा थे और इन्होंने जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो है वफाकी काबीना में शामिल होने की इन्होंने बाकायदा दावत दे दी। क्योंकि खुर्शीद शाह ने बरमला इज़हार किया था ना कौमी असम्बली में खड़े होके कि अब जो बजट आ रहा है उसमें क्या तजावीज़ हैं, क्या रिलीफ़ है, क्या टैक्स है, हमें तो एतमाद में ही नहीं लिया गया, हमें बताया ही नहीं गया और ये नया बजट जो है तैयार किया गया है।
इसके अलावा जो पंजाब में हितक इज़्ज़त का कानून जो पास किया गया, उस पे भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हितक इज़्ज़त का कानून जो पास किया गया, उसमें जो है हमें शामिल ही नहीं किया गया, हमसे राय नहीं ली गई, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए शहबाज़ शरीफ ने जो है ज़रदारी साहब से मुलाकात की और उनको कहा है कि भाई आप जो है हुकूमत में शामिल हो जाएँ। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ज़राए हैं, उनके मुताबिक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई और उनको ऑफ़र नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब ने जो है इनको वफ़ाकी काबीना में शामिल होने का कहा है। क्योंकि आपको पता है ना, बजट में बहुत सारे भी लगने हैं टैक्सेस। क्योंकि अगर हम बात करें कि वफ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने तो दो टूक कह दिया कि हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। यानी कि आईएमएफ के पास अगर जाना है तो आपने कड़वा घूँट पीना है और आपने जो है अब जो इस बजट में जो है महँगाई करनी है। अब तकरीबन 14 जो हमारा अगला माली साल है, इसमें तकरीबन 14,000 अरब डॉलर का आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अब इसको बढ़ाने के लिए तकरीबन आपने 5,000 अरब रुपए का जो है मज़ीद टैक्स लगाना है। अब जो हमारे पास जो खबर है, उसके मुताबिक जो रिटेलर्स और ये जो परचून शॉप होती है ना, इन पे अब ये टैक्स लगाने जा रहे हैं और 5,000 अरब जो है अब ये जो दुकानदार हैं, जो परचून फरोश हैं, इनसे ये टैक्स वसूल किया जाएगा। दीगर जो सेक्टर्स पे हो सकता है टैक्स बढ़ाया जाए। तो जब ये कड़वा घूंट है, इससे होगी महंगाई। अब नून लीग हुकूमत में और आईनी उहदे पीपल्स पार्टी के पास भी, यानी कि जो महंगाई होगी इसकी गालियाँ पड़े नून लीग को और बाकी रिलीफ मिले और अच्छाई मिले पीपल्स पार्टी को। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ने एक पेशकश की है, लेकिन आसिफ अली ज़ाहिद साहब ने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी जो है एडवाइस दी है मुस्लिम लीग नून को कि बजट में कम से कम आप जो है गरीब तबका है उस पर टैक्स कम करें, बिजली के बिलों में जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको कम करें। बहरहाल तजावीज़ दिए आसिफ अली ज़ाहिद साहब ने और उनको मना कर दिया। फिलहाल तो हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन उन्हें तजवीज़ दिए मुस्लिम लीग नून को कि आप जो है ये टैक्सेस में जो है थोड़ी कमी लाइएगा, गरीब आवाम को थोड़ा रिलीफ दीजिए। बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक अच्छी तजवीज़ दी है। अब देखते हैं कि अब जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें कितना रिलीफ दिया जाता है। वैसे रिलीफ तो नहीं मिलना है क्योंकि आईएमएफ की शराइत और मैंने बता दिया 14,000 अरब डॉलर जो है रेवेन्यू जो कलेक्ट करना है, तो यकीनन किसी भी शोबे पे डाल दें तो उसका बराह रास्त असर आम आवाम पे पड़ेगा। अगर परचून की दुकान पे भी अगर आप ये टैक्सेस लगा रहे हैं तो वो ताजिर मुतासिर नहीं होगा, उससे आम शहरी मुतासिर होगा। क्योंकि आप पे मुझ पे जो लोग जाएंगे परचून की दुकान से सौदा लेंगे, क्योंकि वो परचून फरोश नुकसान में तो आपको सौदा नहीं देगा, वो अपनी रिकवरी करेगा वहाँ से, वो महंगा सौदा फरोख्त करेगा, तो उससे आम आवाम जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। तो ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजदीद के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।